नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम सब चल रहे हैं एक ऐसी हवाई यात्रा पर जो कई मामलों में खास है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हवाई यात्रा कर ली है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए अभी भी एक सपना है, जो चाहते हैं हवाई यात्रा करना। तो आज इस वीडियो का मकसद हमारा यही है कि वीडियो में आपको हवाई यात्रा से संबंधित जितनी भी अच्छी जानकारी है, उपयोगी जानकारी है, आपको बता सकें। तो हवाई यात्रा करने के लिए जब आप एयरपोर्ट पर आएंगे तो सबसे पहले आप अपना टिकट चेक इन कराने के बाद अंदर आ जाइए। उसके बाद यदि आपके पास कुछ खास कंपनियों के क्रेडिट कार्ड हैं या डेबिट कार्ड हैं तो एयरपोर्ट पे मौजूद लाउंज की फैसिलिटी का भी आप आनंद ले सकते हैं। लाउंज एक छोटा सा होटल होता है जिसमें खाने पीने और आराम करने की सारी सुविधाएं होती हैं और इसके लिए मात्र 2 रुपये, जी हाँ मात्र 2 रुपये आपसे लिया जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ खास तरह के क्रेडिट कार्ड का होना आवश्यक है। सभी कार्ड पे फैसिलिटी नहीं होती। तो इसके अंदर आइए, आप ताज़ा से ताज़ा नाश्ता, भोजन और हर तरह की चीज़ें, नॉन वेज, वेज, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, जो भी आप चाहें आपको मिलेंगी। एक कार्ड पर फ्लाइट उड़ने से 3 घंटे पहले आपको लाउंज में एंट्री मिलती है। उसके पहले आना चाहेंगे तो अगर भीड़ होगी तो आपको डिनाई कर दिया जाएगा। ये नियम है कि आप 3 घंटे पहले ही अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आइए और अपनी इच्छा के अनुसार जो आप पसंद करते हैं, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, आप भोजन का आनंद ले सकते हैं। मेनू समय के अनुसार बदला करता है और ये फैसिलिटी एयरपोर्ट पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है। तो हम सब भी जब भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो इस फैसिलिटी का आनंद ज़रूर लेते हैं, क्योंकि हमारे कार्ड्स पर यह फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आइए और देखिए यहाँ के तरह तरह के व्यंजन को। व्यंजन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मान के चलिए कि आप एक 4 स्टार या 5 स्टार होटल में, रेस्टोरेंट में जाके डिनर कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद हम सब चल पड़े फ्लाइट की ओर। और कुर्सी की पेटी ना बांधे। हम आपको याद करा दें कि विमान पर धूम्रपान निषेध है। एयर एशिया की उड़ान में फ्लाइट का समय दोपहर में लगभग 3:30 बजे का था। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि हवाई यात्रा लोगों के लिए एक सपना होती है, लेकिन अगर आप नहीं आ पाते हैं तो आज आप इस पूरे सफ़र में साथ बने रहिएगा और यकीन मानिए आपको ऐसा आनंद आएगा जैसे कि आपको लगेगा कि हम खुद ही फ्लाइट में बैठे हुए हैं। तो ये हमारा प्लेन चल पड़ा बेंगलोर से लखनऊ के लिए। यदि ये सफ़र आप ट्रेन से करते हैं तो करीबन 48 घंटा लगता है, लेकिन यही अगर आप फ्लाइट से करते हैं तो आप मात्र 2.25 से 2.5 घंटे के बीच में लखनऊ लैंड कर जाएंगे। जी हाँ, इतना अंतर आ जाता है। अगर आपके पास समय की कमी है तो फ्लाइट एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो हम चल पड़े लखनऊ की ओर। चूँकि एयरपोर्ट काफ़ी बिजी है इसलिए हमें काफ़ी देर तक रनवे पर भी वेट करना पड़ा। हमारे सामने लगभग 3 प्लेन्स ने टेक ऑफ और लैंड किया। उसके बाद ही हमारे प्लेन को ग्रीन सिग्नल मिल पाया और हम टेक ऑफ के लिए चल पड़े। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो जब इंजन इसके स्टार्ट होते हैं तो सबसे एक्साइटिंग मोमेंट प्लेन में मुझे वही लगता है। अगर आप कभी बैठे हो तो आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा। प्लेन को टेक ऑफ करते समय एंड एट द टाइम ऑफ लैंडिंग थोड़ा सा एक रोमांच पैदा होता है, एक सिहरन पैदा होती बॉडी में। सही वो पल हैं जो सबसे ज़्यादा रोमांचित करते हैं। उसके बाद तो बस 2.5 घंटे इंतज़ार करना है कि कब हम पहुँचें। लेकिन जैसे कि लोगों की इच्छा होती है कि बस में या ट्रेन में विंडो सीट मिल जाए, इस तरह हमारी भी इच्छा रहती है कि फ्लाइट में हमें विंडो सीट मिले। इसलिए हम लोग पहले से कोशिश करते हैं और वेब चेक इन के समय विंडो सीट बुक करा लेते हैं। जब भी आप फ्लाइट में सफ़र करने जाएं तो एक ख़ास बात का ध्यान रखिएगा कि फ़्लाइट के टिकट्स अगर आप हफ्ते भर पहले या 5 दिन 4 दिन पहले कराते हैं तो बहुत कॉस्टली मिलेंगे। लेकिन यदि टिकट आप करीबन 45 दिन या उससे पहले कराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये देखिए, बातों ही बातों में हम सब बादलों के बीच पहुंच गए। ये हमारा प्लेन उड़ने के बाद बादलों के बीच से गुजर रहा है। जी हाँ, ये जो बाहर आप खिड़की के धुंध देख रहे हैं ये बादल ही हैं। और ये देखिए, बादलों को पार करने के बाद अब हम आ गए हैं बादलों के ऊपर। लग रहा ना बिल्कुल एक परी लोक के जैसा। क्या कहा जाए, एक बहुत ही अलग अनुभव होता है।
इसीलिए हम सब विंडो सीट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ से जो बादलों का नज़ारा मिलता है वो देखने में लगता है जैसे रुई किसी ने बिखरा के रख दी हो। बादल बिल्कुल रुई के फाहे लगते हैं। हाँ साथियों, आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था ना कि एक अद्भुत सफ़र होने वाला है, तो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों। असल में हम सब लोग अपनी कन्याकुमारी की यात्रा पर गए हुए थे, तो जब वापस लौट रहे थे तो उसके पहले हमारे घर पर बात होती थी। तो सबका ये कहना था कि जब से हम सब वहाँ से निकले हैं तब से वहाँ पर बारिश का मौसम बना हुआ है और दिन में कई बार बारिश हो रही है। काले काले बादल छाए हैं, तो हम लोगों ने भी सोचा था कि अच्छा हुआ निकल आए, क्योंकि एक तो ठंडक और ऊपर से बारिश, मतलब गलन बहुत ज़्यादा होगी। और चूँकि कन्याकुमारी साउथ में है, इसलिए यहाँ का मौसम पूरे साल काफ़ी आनंददायक बना रहता है। तो यहाँ से वापस आते समय एक इच्छा थी, क्या हमें इस सफ़र में वहाँ पर बारिश का सामना करना पड़ेगा? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि मौसम अब तक खुल गया हो। तो हम सब यही सोच के चले कि शायद हमें वहाँ पर बारिश का मौसम देखने को मिलेगा। फ्लाइट के बीच में हमें प्लेन की तरफ से एक ब्रेकफास्ट किट भी दी गई, जिसके अंदर सैंडविच, जूस और कुछ स्नैक्स थे। अब जैसे जैसे हम सब उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे थे, लखनऊ की तरफ बढ़ रहे थे, जो सफ़ेद बादल थे वो धीरे धीरे काले होते जा रहे थे। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि बादल काले हो रहे हैं। इसका मतलब अभी भी वहाँ पर बारिश का मौसम बना हुआ है। जब आप फ्लाइट से उड़ते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा साथियों, यदि नीचे बारिश हो रही है, खूब काले बादल छाए हैं, तो इन बादलों की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है। यदि बादल भी छाए हैं और बारिश भी खूब तेज़ हो रही है, फिर भी जब आप टेक ऑफ कर जाएंगे तो कुछ ही देर के बाद आप उन बादलों से ऊपर आ जाएंगे। नीचे झमाझम बारिश भले हो रही हो, लेकिन उन बादलों के ऊपर आपको चटक धूप जरूर दिखेगी। जैसे कि सामने आप देख रहे हैं, क्योंकि इस समय शाम को काफ़ी देर हो रही थी तो सूरज डूबने वाला था। तो नीचे आपको काले बादल दिख रहे हैं, मतलब वहाँ पे बारिश हो रही होगी, और ये ऊपर आपको सूरज दिख रहा है। यही एक अद्भुत बात होती है, जो कि आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप फ्लाइट में आएंगे। और यही सब बातें हम लोगों को काफ़ी एक्साइटेड करती हैं। तो हम सब लखनऊ की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो साथियों, आप भी आनंद लीजिए इस मौसम का और इन बादलों का। देखिए, बिल्कुल ये एक परीलोक की तरह देखने में लग रहा है। तो साथियों, आनंद लीजिए। और इस प्रकार चलते चलते बातों ही बातों में हम सब लखनऊ पहुंचने वाले थे। जो बादल अभी तक हमारे नीचे थे, अब हमारा प्लेन जैसे जैसे नीचे उतरने लगा, उन बादलों को चीरते हुए तो हम सब अब नीचे आने लगे। और ये जो दोबारा आप धुंध देख रहे हैं, ये वही बादल हैं जो हमने आपको शुरुआत में दिखाए थे जब प्लेन ऊपर उड़ रहा था। बादल वास्तव में एक धुंध ही होती है। और ये देखिए, अब हमारा प्लेन नीचे की तरफ बढ़ चला। अब देखिए, बादलों के नीचे हम आ गए और ये बादल हमारे सर के ऊपर इस समय है। तो ये एक बिल्कुल अलग तरह का अनुभव है, और इसका अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद उस फ्लाइट में बैठे होंगे। तो हमारी फ्लाइट अब नीचे की तरफ चल पड़ी है, और करीबन कुछ ही देर के बाद ये घोषणा हुई कि अब हम लखनऊ में लैंड करने वाले हैं। अब धीरे धीरे कुछ देर के बाद लखनऊ शहर की जगमगाती शाम फ्लाइट से हमें दिखाई देने लगी। वो बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह बिखरे हुए घर जिसमें चमक थी। चूँकि ठंडक का माहौल था तो नीचे कोहरा भी छाया था, इसलिए बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम सब नीचे आते जा रहे थे, ये सब चीज़ें और क्लियर होती जा रही थी। कुछ देर के बाद हमें लखनऊ शहर दिखने लगा। साथियों, आपको भी दिख रहा होगा। नीचे जो जगमगाती लाइटें आप देख रहे हैं, हम इस समय लखनऊ शहर के ऊपर आ चुके हैं, और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हम सब लैंड कर जाएंगे। बाहर का मौसम देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन मौसम काफ़ी घेरे हुए था। तभी हमारे पायलट ने ये घोषणा की कि हम सब लखनऊ में लैंड करने वाले हैं, और बाहर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है। इतना सुनना था कि एक सिहरन दौड़ गई। 3 डिग्री सेल्सियस। अभी हम सब जब कन्याकुमारी में थे तो वहाँ पे मौसम का ये हाल था कि अगर हम सब दिन में कहीं घूमने जाते थे, इतनी गर्म लगती थी। दोपहर में होटल में आने के बाद हमें एसी चलाना पड़ता था। ये हाल था गर्मी का। और यहाँ पर 3 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो हम सब भी तैयारी तो पूरी किए ही हुए थे। जितने भी गर्म कपड़े हमारे पास थे, जो हम सब पहन कर आए थे,
कन्याकुमारी में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वापसी में हमने इनको ऊपर रख लिया था कि चूँकि एयरपोर्ट फुली एसी होता है, तो जब हम लोग एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहाँ पे चेंज कर लेंगे और पूरी तैयारी के साथ ही एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे। नहीं तो पता चले कितना घूम कर आए और घर पहुँचते पहुँचते बीमार पड़ गए क्योंकि कुछ समय हम लोगों को लगना था घर पहुँचने में भी। तो बातों ही बातों में अब हम अपने हवाई अड्डे की तरफ बढ़ रहे थे और लखनऊ शहर अब काफ़ी साफ दिख रहा था। इसी के साथ हम सब आगे बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे हमें हवाई अड्डा भी नज़दीक और नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा था। और कुछ ही समय के बाद हमें हवाई अड्डे की पट्टियाँ दिखी जिस पर हमें लैंड करना था और हमारा प्लेन सकुशल लैंड कर गया। उसके बाद तो बस इच्छा थी कि जल्दी से फ्लाइट रुके, अपना सामान कलेक्ट करें और उसके बाद हम सब अपने घरों को निकल चलें। हमारी कन्याकुमारी की यात्रा बहुत ही रोचक, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही अच्छी रही। यदि आप कन्याकुमारी रामेश्वरम के वीडियो देखना चाहते हैं, वो वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो कुछ समय के बाद हमारा प्लेन रुका और हम सब पहुंच गए अपने लगेज बेल्ट की तरफ, जिसमें कुछ देर के बाद हमारा सामान आ गया और हम सब अपना सामान कलेक्ट किए। उसके बाद अपने कपड़े चेंज किए और हम लोग पूरी तैयारी के साथ एयरपोर्ट के बाहर निकले। तो इस प्रकार एक बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक यात्रा का अंत हुआ और ये अनुभव पूरी ज़िंदगी भूलने वाला नहीं था, क्योंकि कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जाना लोगों का सपना होता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।